मैथ्यू चैप्टर 5:14, तुम जगत की ज्योति हो। हालेलुया। ये जगत का ज्योति मतलब जगत में अंधकार जरूर है, इसलिए प्रभु ने बोला कि तुम ज्योति हो, कि जगत में तुम्हारा अंदर से ज्योति मिलना चाहिए। तुम्हारा ज्योति जगत को ज्योतिर्मय बनाना है। उसको नीचे बोला, पर्वत पर बसा हुआ नगर छिप नहीं सकता। पर्वत पर कोई नगर बसा हुआ, ऊंचे पहाड़ के ऊपर कोई नगर है, वो नगर छिपा हुआ नहीं है, क्योंकि वो ओपन है, सबको दिखाई पड़ेगा चारों तरफ से। लोग दीपक को जलाकर टोकरी के नीचे नहीं रखता, परंतु दीवट पर रखते हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है दीपक जलाने के बाद टोकरी का नीचे रख करके टोकरी से उसको ढक देगा, क्योंकि वो मूर्खता है। क्योंकि टोकरी से नहीं ढक सकता है, वो दीवट टोकरी के बाहर ऊंचे स्तर पर वो रखता है, तब लोगों को रोशनी मिलता है। 16 वचन, तुम्हारा प्रकाश मनुष्यों के सम्मुख इस प्रकार चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है महिमा करे। हालेलुया। भाई, आपका बुलाहट यही है। बहन, आपके बुलाहट, बच्चों, आपके बुलाहट यही है कि आपके द्वारा आपके पिता परमेश्वर का महिमा इस जगत में हो, कि आपको देख करके आपका परमेश्वर का महिमा होना जरूरी है। आपका बुलाहट यही है। इसलिए 16 वाक्य को ध्यान दीजिएगा, तुम्हारा प्रकाश मनुष्यों के सम्मुख इस प्रकार चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है महिमा करें। कैसे महिमा करें? चर्च जाने से क्या? संडे चर्च जाते हैं, उपवास करते हैं और बड़े वचन बोल के लोगों को सिखाते हैं, और ऐसा कीजिएगा तो पाप है, ऐसा कीजिएगा तो पाप है, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, तुम लोग सब पापी है, हम लोग सब धर्मी है। ऐसा सिखाने वाला तो बहुत है। थोड़ा वचन का जानकारी उनको मिल जाने के बाद पूरा एकदम दिमाग खराब करते रहता है दुनिया को, और वो अपने नहीं सुधरता है, कभी दूसरों को सुधारने के लिए कोशिश करते हैं। तो ये सब ज्योति का दर्शन नहीं, ये कोई ये नहीं है। कई लोग उतरते हैं क्रिसमस का टाइम में पैम्पलेट देने के लिए, और क्रिसमस का टाइम में बाइबल बांट रहा है। बहुत अच्छा चीज़ है। जब तक तुम्हारे जीवन से लोग यीशु को नहीं देख पाएंगे, तब तक तो बाइबल बांटने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। तब तक तो किसी भी तरह का उपदेश देने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। आपका ज़िंदगी का एक एक चाल चलन, आपका लाइफ स्टाइल से आपका परमेश्वर का महिमा होना ज़रूरी है। क्या आप इसके विषय में सोचता है? ऐसे क्रॉस डाल करके चलते हैं। क्रॉस एक लंबे क्रॉस डालता है, उसको ऊपर यीशु मसीह का एक मूर्ति भी होता है, छोटा वाला टांगा हुआ रहता है, बड़े क्रॉस डालता है। मैंने आपको बोल रहा हूँ, एक दिन एक सिस्टर का ही गवाही था ये। उसने एक बहुत बड़ा स्कूल का सिस्टर बच्चों को पढ़ा रहा था। पढ़ाने के समय एक बच्ची खड़ी हो गई और पूछा, मैडम व्हाट इज दिस, हु इज दिस क्रॉस मैन? ये क्रॉस में जो टांगा हुआ व्यक्ति कौन है? हु इज दिस? उसने क्या बोला? डांटा उसको, माइंड योर बिजनेस, दिस इज नॉट योर बिजनेस। इतना बोला, मतलब तो अपना काम करो, ये सब पूछना तुम्हारा काम नहीं है। और इससे क्या फायदा उस बच्ची को मिला है? उसने पूछा कि ये काय के लिए तू डाला हुआ, ये क्रॉस क्या है, इसको ऊपर में टांगा हुआ आदमी कौन है? वो बच्ची पूछा है तो उसने बोला, चुप, तुम्हारा काम नहीं है, सब अपने काम में मतलब रखो। यीशु मसीह को इस रीति से हम बाहर निकालने के लिए कोशिश मत करना है। यीशु मसीह आपका स्वभाव से बाहर निकलना चाहिए। रॉन्ग कन्विक्शंस कलीसिया के अंदर झूठे अभिषिक्त लोग दे दिया है।
कोई स्पॉन्सर उसको स्पॉन्सरशिप कर रहा है, कोई स्पॉन्सर उसको फंडिंग दे रहा है, इसलिए वो काम वो करता है, नहीं तो उसी दिन उसका सेवकाई बंद हो जाएगा। होना ही है, क्योंकि मणि रुक जाए तो होना है। हालेलुया। तो पैसा उसको ले चल रहे हैं। तो मैं आपको बोल रहा हूं, और नहीं उद्धार पाए हुए व्यक्तियों को बाइबल सिखाना शुरू करता है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जिसने ABCD नहीं सीखा है, ABCD नहीं मालूम है, 26 अल्फाबेट्स है ना, ABCD इंग्लिश Z तक, जिसने ABCD नहीं सीखा है उसको आप ग्रामर सिखाइएगा क्या? जिसने ABCD नहीं सीखा है उसको आप ग्रामर सिखा रहा है। कई बाइबल कॉलेज में, जिसने नेमसेक बाइबल कॉलेजेस है, वहां पर यहां तक उद्धार नहीं पाया है। कोई काम के चक्कर में वो लोग आता है, वो समझते हैं कि ईसाई धर्म से बहुत पैसा आता है, होगा हमको भी मिल जाएगा, हम भी उसके साथ में जुड़ जाते तो मेरा भी परिवार चलेगा। इसी मकसद से ये लोग घुस जाते हैं, और कोई रीजन नहीं है। उनको तो अपने पेट चलाना है, अपने लिए एक नौकरी कमाना है, इसी के चक्कर में वो पादरी है, और कोई रीजन नहीं है। पादरी को आप लोग रियल में पता नहीं देखा हुए कि नहीं। ओरिजिनल पादरी को देखना मुश्किल है जी, दुनिया में बहुत मुश्किल है। डुप्लीकेट वाला ज़्यादा चलता है, इधर ध्यान दीजिएगा। तो वो लोग एनी रीजन, फंडिंग के ऊपर मैं थोड़ा कंसेशन देने के लिए चाहता हूँ, क्योंकि फंड तो चाहिए। फंड आने के बावजूद भी इन्होंने जो लोगों को सिखाता है, उस लोगों का जीवन में पवित्रता नहीं, उद्धार नहीं पाए हुए लोगों को वो अभिषिक्त बनाता है। यहां तक उद्धार नहीं पाया उन लोगों को वो बाइबल सिखाता है। वो बुद्धि से सीखेगा। बाइबल सीखने में क्या प्रॉब्लम है? एक लड़का मेरे पास आया, मुझे ले लीजिएगा अपने सेवकाई में। उसने बोला कि मैंने बाइबल कॉलेज में सीखा है, 6 महीना का सर्टिफिकेट है मेरे पास, ओ मैं प्रचार करता हूँ ब्रदर जी। और उसके बाद में बोला मैं अन्य भाषा भी बोलता हूँ, ये पवित्र आत्मा से भी भरा हुआ, सब कुछ हो गया 6 महीना में। तो उसने अपने बैग से एगो किताब निकाला है, एगो नोटबुक, और उसको ऊपर में लिखा हुआ है कैसे बपतिस्मा देना, कैसे होली कम्युनियन, मतलब ये सारा एकदम व्हाट इज बैप्टिज्म, व्हाट इज होली कम्युनियन, व्हाट इज फेथ, इस तरह का नोट्स दिया। वो उसके अंदर में उसका आंसर भी उसी से वो पा लिया है, और उसको बुद्धि में उसने हासिल कर दिया। किताब के द्वारा उसने रटा दिया है क्या क्रिश्चियनिटी। और उसके बाद में 6 महीना में वो 1 नंबर का पास्टर बन गया। 1 साल में 2 साल का पास्टर भी होता है। पास्टर का सर्टिफिकेट दे दिया और मोहर मार दिया। उसके बाद कुछ लोग आकर के उसके सिर में हाथ रख करके प्रार्थना करते हैं, अभिषेक बना देते हैं। उसके बाद में अच्छा भोजन भी देता है, चले जाता है। ये गांव गांव में परमेश्वर का नाम को टेढ़ा करने के लिए और उल्टा सीधा काम करने के लिए निकलते हैं। ये सब ऐसे 1 नंबर का गलत आदमियों को, जिसने उद्धार भी नहीं पाया है, ना परमेश्वर को जानता है, ना आपके जीवन में उनका जीवन में पवित्रता है, परमेश्वर यीशु मसीह से कोई उनका लेना देना नहीं है। ऐसे लोगों को कलीसिया के अंदर भर भर करके उन लोगों ने जो कलीसिया ने गलती कर दिया ना, वो जो है सबसे बड़ा विनाश सारे दुनिया के लिए हुआ। इंडिया का विषय नहीं है, पूरा पृथ्वी में ऐसे है। अमेरिका में भी 1 नंबर का चोर लोग होता है, मतलब पवित्र आत्मा का वैल्यू नहीं है। बड़ा एक पास्टर है और वो अमेरिका में रहता है। मैं उनको एक दिन, इतना बड़ा पास्टर है, उनके नीचे में सैकड़ों पास्टर्स उसके नीचे में है, करोड़ों का संपत्ति है उसके पास, बाइबल कॉलेजेस है, बड़े आदमी। तो उससे एक दिन हमारा वार्तालाप हुआ, तो हम उसको बोला कि मैं तो पवित्र आत्मा के द्वारा मैं चलता है, मैं उसको ज़्यादा वैल्यू देता है। तो उसने हमको बोला आप पवित्र आत्मा के द्वारा चलता है ना, मैं भी ऐसा ही चलता है। आपको मालूम है, मैं कुछ भी काम करते हैं
आखिरी तक प्रार्थना करते, पवित्र आत्मा मुझे गाइड करो, गाइड करो। और मैं उसके बाद ही निकलते हैं। और मैं अपने जीवन में 75% जो पवित्र आत्मा बोलता है वो ही करता है। 75% मेरा जीवन में पवित्र आत्मा का आवाज के लिए मैं दिया हुआ हूं। मैंने तुरंत, मेरे लिए 1 सेकंड काफी ये सबको जवाब देने के लिए। मैंने बोला, पादरी साहब आप 75% है ना, पवित्र आत्मा का आवाज सुनता है, मैं 100% सुनता। उसका दिमाग ऐसा थोड़ा चकरा गया। हम बोले कि यस, आपका 75% है, मेरा 100% है, क्योंकि मैंने बाइबल कॉलेज का स्टेप को नहीं, उसका अंदर में नहीं गया है। आपने बाइबल कॉलेज से सिखाना, मैंने पवित्र आत्मा से सीखा है। आप पवित्र आत्मा का 75% ले सकता है, क्योंकि मेरे लिए वो असंभव है। मैं मजबूर हूँ 100% पवित्र आत्मा में डिपेंडेंट होने के लिए, क्योंकि मैंने तो बाइबल कॉलेज नहीं किया ना। बाइबल कॉलेज नहीं किया, इसलिए मुझे पवित्र आत्मा में भरोसा रखना जरूरी है, क्योंकि उसके द्वारा ही मुझे कुछ मिलेगा। मैं आपको बताने के लिए चाहता हूं, जो बच्चा कोचिंग में जाता है, ट्यूशन मास्टर होता है, उस बच्चा को ट्यूशन मास्टर और कोचिंग टीचर के द्वारा जो मिलता है उसी में भरोसा रहता है। उसका माइंड आधा उसी में रहता है, आधा मतलब क्या, पूरा ही उसी में रहता है, कोचिंग में। और जो बच्चा स्कूल में जाते हैं वो कोई कोचिंग में नहीं जाता है, ना कोई ट्यूशन के लिए जाता है, नहीं है, अपने घर पर ही बैठ करके अपने किताबों को पढ़ता है, अपने कोशिश से वो प्रयत्न करता है। वो बच्चा को कोचिंग टीचर से कोई कुछ मिलता नहीं है, इसलिए उसको पूरा अपने किताब में, अपने ओन प्रयत्न में भरोसा रखना पड़ेगा, तभी वो अच्छा मार्क लेकर के जीतेगा। वही सिस्टम है मेरा भी। मैं ना बाइबल कॉलेज गया है, ना कोई सेमिनारी गया है, परंतु मैं जैसे और भी लोग होंगे, हमको तो एक भी शब्द आगे बोलना है और समझना है, तो बाइबल कॉलेज नहीं जाने के कारण मुझे पवित्र आत्मा में भरोसा रखना जरूरी होता है। मुझे कोई सिखाए नहीं है, इसलिए मुझे सीखना जरूरी होता है। कोई नोट मेरे पास नहीं है, मुझे अपना खोजना पड़ता है। यही मेरा जीवन का सबसे बड़ा पावर है। हालेलुया। मैंने अपने से इसका अंदर से खोज निकाला है। मुझे कोई बताने वाला नहीं है, ना कोई बताया मुझे, ना मैंने किसी के पीछे गया है मालूम होने के लिए, क्योंकि परमेश्वर ने मुझसे बोला कि ऐसा जाओ नहीं, मैं तुमको समझाऊंगा, मैं तुमको दिखाऊंगा, मैं तुमको समझाने वाला परमेश्वर हूं। उसने मूसा नबी की किताब में एक जगह बोला है, निर्गमन का ग्रंथ अध्याय 4:10 से पढ़िए। तब मूसा ने यहोवा से कहा, हे प्रभु, मैं तो बोलने में कुशल नहीं, ना ही पहले था और ना जब से तूने अपने दास से बातें की, क्योंकि मैं तो बोलने में जीभ का बद्दा हूँ। और यहोवा ने उससे कहा, मनुष्य का मुंह किसने बनाया है? मनुष्य को गूंगा या बहरा, देखने वाला या अंधा, यहोवा के सिवाय कौन बनाता है? अब जा, मैं तेरे मुंह के संग रहूंगा और तुझे सिखाता रहूंगा कि तू क्या क्या कहे। मूसा परमेश्वर से बोला, मैं तो बोलने में कुशल नहीं, ना ही पहले और आपको देखने के बावजूद भी मेरे पास बोलने का ताकत नहीं है। बोलने में जीभ का बद्दा हूं मैं। तो परमेश्वर उससे क्या बोला है, टेंशन नहीं लेना। यहोवा ने उससे कहा, मनुष्य का मुंह किसने बनाया है? कितना बड़ा क्वेश्चन परमेश्वर उससे बोल रहे हैं। तू बोल रहा है कि तुमको बोलने का ताकत नहीं है, तो परमेश्वर उसके लिए आंसर क्या दे रहा? मनुष्य का मुंह को कौन बनाया है? काय के लिए चिंता करता है? और उसके बाद में बोला, मनुष्य को गूंगा या बहरा, देखने वाला या अंधा, मुझ यहोवा के सिवाय
कौन बनाया है। उसके बाद परमेश्वर बोलता है, अब जा, मैं तेरे मुख के संग रहूंगा और तुझे सिखाता रहूंगा कि तू क्या क्या कहे। हालेलुया। परमेश्वर क्या बोला? तू जाओ और मैं तेरे मुख के साथ रहूंगा, संग रहूंगा और मैं तुझे सिखाता रहूंगा। ये जो शब्द जो है मेरे जीवन को रियली स्पर्श किया था। उस समय मैंने एगो बाइबल खरीद लिया है, एगो बाइबल मैंने खरीद लिया हिंदी। उस समय हिंदी भाषा भी उनको उतना अच्छा नहीं जानता था, बोलता था, लेकिन ऐसा किसी को कुछ बात बताना हमारे लिए मुश्किल था। मैंने परमेश्वर के पवित्र आत्मा का अगुवाई के कारण एगो हिंदी बाइबल मैंने परचेस किया है। उसके बाद में उत्पत्ति से लेकर के मैंने पढ़ना शुरू कर दिया और उसके ऊपर हाथ रखता था बाइबल के ऊपर और बोलता था, प्रभु जी ये वचन मेरे लिए खोल दे और इसको अर्थ को गहराई से मुझे समझाइए और मुझ पर दया करे और इस भाषा को भी मुझे सिखाए और उसका अर्थ को भी गहरा प्रकटीकरण मेरे जीवन में करे। मैंने एक एक पढ़ना को लेकर के प्रार्थना किया, बहन जी, भाई जी, इसलिए आज प्रचार करता है विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन। मेरा सेवकाय में मेरा वचन बोलने के समय मैं पूरा एकदम बोल्ड रहता है, मेरे सामने कोई आवाज नहीं उठाएगा। वेरी कॉन्फिडेंस के साथ, क्लैरिटी के साथ हम प्रचार करता है। मेरे ऊपर कोई अंगुली नहीं उठाएगा, कौन सा प्रचार किया भाई, गलत किया है, ऐसा करके बोलेगा नहीं है, क्योंकि पूरा एश्योरेंस के साथ में मैं बोलता हूँ। उसके नीचे मेरा टॉक जब आप यूट्यूब में देखेगा तो उसके नीचे आप देखना, उसके पीछे जब भी हम बोलते हैं उसके नीचे से एक लाइन जाता है, उसमें वर्ड ऑफ गॉड लिखता है, कोटिंग्स। क्योंकि कोई आर्ग्यूमेंट करेगा, कमेंट उल्टा सीधा भेजेगा, तो उसको समझने के लिए ये जो हमने बोला इस वचन के अंदर में लिखा हुआ है, इसलिए बोला है। बहुत कड़ा प्रचार करने वाला हम, बहुत स्ट्रांग प्रचार है मेरा, मैं जानता हूं। लेकिन उस प्रचार जब हम करते हैं किसी बात पर, उसके पीछे, उसके नीचे परमेश्वर का वचन का बेस रहता है। यदि ऐसा नहीं है तो हम कुछ नहीं बोलता है। हम अपने एडिटिंग जब करता है वीडियो का, हम बैठ करके बार अनेक टाइम उसको मैंने ऑब्जर्व करता है, एक एक वचन को नापता है, ये वचन जो बोला है, इस वचन परमेश्वर का वचन से बाहर है कि नहीं। और 1000 बार देखने के बाद में उसको कोई पूछेगा क्वेश्चन, तो उसका सवाल का उत्तर भी मेरे पास होने के बाद उसको हम पब्लिश करता है। इतना करके बेचता है। ऐसा नहीं कि कोई वचन बोलता है तो उसका कोई क्वेश्चन उठा सकता है, बिल्कुल नहीं। क्यों ऐसा हुआ है? इसको इतना साल के अंदर में मैंने अपने ज़िंदगी को दे दिया है इसका अंदर को पढ़ने के लिए। ये तो अभी का बाइबल है, इसका पहले कितना बाइबल पढ़ करके कदम हो गया है। अभी तो ये भी देखिए ऐसा हालत है, तो पढ़ करके कदम हो गया, लिखते लिखते उसको ऊपर घंटे भर पढ़ते हुए। हम इसको क्यों कर दिया? पढ़ने का कारण क्या था? क्या मुझे अंग्रेजी पैसा देगा क्या? मुझे संस्था बनाना था इसलिए क्या? मेरे चर्च में आदमी को इकट्ठा करना इसलिए, ज़्यादा बपतिस्मा देना था इसलिए हमने इसे पढ़ा है? अरे भाई, सेवकाई के लिए हम नहीं बाइबल पढ़ा है, प्रभु को पाने के लिए मैं बाइबल पढ़ा है। हमको सेवकाई से कोई मतलब नहीं है। सेवकाई हो नहीं हो, मुझे बाइबल चाहिए। मैं बाइबल को परमेश्वर को प्यार करने से पढ़ा है, सेवकाई करने के लिए नहीं है। सेवकाई मेरा इंटरेस्ट है, लेकिन मैं आपको बताने के लिए चाहता हूँ, इस कारण हमने पढ़ा नहीं, ना पढ़ता है। ये वचन मुझे ताकत देता है, वचन मुझे मार्गदर्शन देता है, वचन मेरे जीवन में तसल्ली और बल और रेवलेशंस देता है। मैं परमेश्वर के बारे में और जानने के लिए चाहता हूँ। इसलिए प्रभु को प्रेम करने के कारण, उसके अंदर का विषयों को समझने के कारण मैं इसको पढ़ना शुरू कर दिया। जब परमेश्वर सच्चा है, जीवित है, इसको जब हमारे जीवन में मालूम हो गया,
तो मेरा विषय हो गया, तो फिर परमेश्वर जीवित है तो परमेश्वर कैसा होगा? बोलता वो आत्मा है, तो आत्मा हो तो कैसा हवा है क्या? इस तरह का अनेक क्वेश्चन मेरे अंदर में आया है। इसका सवाल मुझे कोई देने वाला नहीं था, ना कोई देता तो मैं तृप्त नहीं रहता था। मुझे डायरेक्टली परमेश्वर से चाहिए था। जब तक हम परमेश्वर से नहीं पाएगा, मैं उसमें कन्फर्म्ड नहीं रहता है। कोई कुछ भी बोले, प्रचारक जो बोलता है उसके पीछे चलने वाला हम नहीं है। और उसके पीछे हमने गया और उसका रीज़न को बाइबल के अंदर से ही ढूंढा है। एक पन्ना से दूसरा पन्ना जाएगा, तीसरा पन्ना जाएगा, उसके अंदर से मैंने खोज करके बाइबल के अंदर से उन रेवलेशन, उस क्वेश्चन का आंसर को मैंने ढूंढा है और उसको ढूंढ करके उसको पाता है। इट इज कन्फर्म्ड, कन्फर्म करता है मैं। ये जरूरी भी है। बाइबल के अंदर में जो परमेश्वर बोला हुआ है उसको कन्फर्मेशन चाहिए। बहुत मुश्किल के साथ में हमने वचन को सीखा। आप जो आज इतना सुविधा है, इसके बावजूद भी आप लोग कितना देर बाइबल पढ़ते हैं, आप समझ लीजिएगा। मेरे पास बाइबल पढ़ने के लिए सीडीज, कैसेट्स और किताब, इस तरह का कितना चीज़ हमारे जोड़े में हमेशा रहता, तो इसको लेकर के मैं मुश्किल से पढ़ा। कोई बिजनेस करने के लिए स्ट्रगल करते हैं, है ना, कोई इंजीनियर बनने के लिए स्ट्रगल करते हैं, कोई कुछ बनाने के लिए जिंदगी भर वो मेहनत करते हैं, तो उसको पृथ्वी में सफलता मिलता है। मैं काहे के लिए इसको किया? मुझे कौन सा अंग्रेजी पैसा दिया है? कौन सा मुझे संस्था मुझे पैसा दिया है? कहाँ से मुझे पैसा आ गया? मुझे क्या लाभ मिला इस बाइबल पढ़ने से? मैं आपको पूछ रहा हूँ। कई लोग इसको आज बिजनेस बना दिया है, बिजनेस। उसको कलीसिया ने गारंटी दिया, तुम बाइबल कॉलेज में चले जाओ, तुमको चले जाने से बाइबल सीखेगा 2 साल, उसके बाद में तुमको कलीसिया का पादरी बना देंगे। तो उसका माइंड में ये कि अच्छा ऐसे जाएगा, इस संस्था में जुड़ जाएगा तो हमको बाइबल पढ़ेगा, उसके बाद हम पास्टर हो जाएगा, तो मेरा तो इतना मिलेगा, यहाँ से मिलेगा, वहाँ से मिलेगा, नहीं तो हम अपने कोशिश करेंगे तो हमारा पैसा मिल जाएगा, मेरा तो धंधा चलेगा अच्छा से। इसलिए वो खूब पढ़ना शुरू करता है। मैं वेरी क्लियरली बोलता हूँ, अनेक लोग ऐसा है। जो व्यक्ति पैसा का पीछे गया वो परमेश्वर का नहीं है। अपने जुबान से पैसा का चर्चा नहीं छोड़ता है, वो पादरी है ही नहीं, झूठ का पादरी है, 1 नंबर का चोर है वो। जिसका जुबान में पैसा का विषय होता है, पैसा के लिए वो करता है, पैसा चाहते हैं, उसका सारा डिमांड्स उसका बाहर से नहीं बोलता है, बैठ करके बोलते है, अरे यहाँ 5 पैसा का फायदा नहीं है। मेरे मुंह से कभी नहीं आप ना सुनेगा, ना मेरा बच्चा लोग सुना होगा, मेरा पत्नी सुना होगा, इस पृथ्वी में दुनिया में कोई नहीं सुना होगा 5 पैसा का फायदा नहीं है परमेश्वर के राज में आने से। ऐसे नहीं बोलेगा, हम बोलेगा ही नहीं है, हमसे आएगा ही नहीं ऐसे शब्द, क्योंकि मैं अपना जीवन से बढ़कर परमेश्वर को प्यार करता हूँ। मेरे जिंदगी से बड़ा है परमेश्वर मेरे लिए। ये गीत हम लोग भी गाया ना, जीवन से उत्तम तेरी करना। इसलिए शैतान ने मेरे पास, मेरा बेटा जाने के बाद बहुत कोशिश किया कि मुझे परमेश्वर से अलग करने के लिए। मैं जब प्रभु को पास आया था, 23 साल अभी हो रहा है, तो प्रभु के पास जब आया तो मुझे परमेश्वर से प्रेम हो गया, दैट्स ऑल। मैं प्रभु को सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ आज भी। परमेश्वर से ज़्यादा हम दुनिया में किसी को नहीं प्यार करता है, न चाहे मेरा बेटा हो, मेरा पत्नी हो, मेरा कुछ भी हो, मुझे परमेश्वर से ज़्यादा किसी से प्रेम नहीं है। ये परमेश्वर जानता है। मेरा प्रार्थना का सबसे पहला और आखिरी स्टेप ये ही, आई लव यू लॉर्ड। मेरे गीतों में जब हम घर में बैठ करके मैं अपने प्रार्थना में गाता है गीतों को वर्शिप के लिए, उसका अंदर में, उसका खंडन में, वो जो गीत में गाता हूँ रेगुलर, उसमें बोलता है तू ही मेरा सब कुछ है और मैं सबसे ज़्यादा तुझे प्यार करता हूँ। यही मेरा गीत होता है। मैं तो इतना साल से मेरे कमरा में यही गाता है। मेरा बेटा जाने के कुछ दिन पहले जैसे मुझे फील हो रहा था, क्या मुझे तू इतना ज़्यादा प्यार करता है। प्रेयर टाइम में इस तरह का आवाज़ मेरे पास आ रहा था, सबसे ज़्यादा तो हमको प्यार करता है। मैंने उस समय थोड़ा अगल बगल को देख करके बोला, हाँ प्रभु मैं आपको प्यार करता है। उसके बाद मेरे बेटा का मृत्यु हुआ था। मुझे कुछ महीना तक बहुत परेशानी था। मुझे पवित्र आत्मा हेल्प कर रहा था, सपोर्ट कर रहा था।
तसल्ली और बल दे रहा था, परंतु मैं उस स्टेज में, उस लेवल में फिर नहीं पहुंच रहा था। ऐसे बहुत कठिन था मेरे लिए प्रार्थना करना बेटा जाने के बाद, क्योंकि मेरा माइंड वर्क नहीं कर रहा था उस समय, पागल जैसा हो गया था, क्योंकि मुझे मिलना भी इच्छा नहीं कर रहा था। ऐसा अवस्था में हम चला गया था। या मैंने बोलता था जिंदगी भर, परमेश्वर मैं आपको सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ। मुझे समझ में आया इसका एक बहुत बड़ा एक परीक्षा मेरे जीवन में आया। अभी वो वक्त है मुझे बोलने का, परमेश्वर मैं तुमको सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ, क्योंकि मेरा जीवन में अपना सबसे जो प्रेशियस मेरा बेटा था उसको परमेश्वर ने उठा लिया। उसके बाद जो मेरा परमेश्वर का और जो रिफ्लेक्शन है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस समय मुझे दो रास्ता मेरे सामने था, हम चुन सकता था। एक तो परमेश्वर को हम छोड़ दे, निग्लेक्ट कर दे, या फिर परमेश्वर को फिर दूसरा बार हम बोले हाँ प्रभु आज भी मैं तुमको प्यार करता हूँ। ये दो सिलेक्शन मेरे पास था। काफ़ी दिन मुझे परीक्षा दिया, टेस्ट किया ये दो सवाल, लेकिन आखिरी में मैंने अपने सारे ज़िंदगी को मनन चिंतन करते हुए, पवित्र आत्मा ही मुझे हेल्प किया है, मेडिटेट 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 मेडिटेट। तो मैं धीरे धीरे ये बोलना शुरू कर दिया है कि परमेश्वर, बेटा चला गया काफ़ी महीने के बाद बोल रहे हैं, हे परमेश्वर मैं तुमको ही सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ। मैं आज बोलता हूँ फिर से, ये हमसे बुलवाना परमेश्वर का उद्देश्य था। इब्राहिम परमेश्वर को सबसे ज़्यादा प्यार किया, परमेश्वर उसको टेस्ट किया है। क्यों ऐसे भविष्यवक्ताओं के जीवन में होता है? क्योंकि आपका उद्धार के लिए, देश को उद्धार के लिए, लोगों को छुटकारा देने के लिए, इन अंतिम दिनों में, इस अंतिम घड़ी में, इन अंतिम समय में, दुनिया का अंत और यीशु मसीह आगमन सबसे निकट है, वेरी डिफिकल्ट स्टेज में है। उसके पहले सचमुच परमेश्वर मुझे और मेरे पत्नी को तैयार कर रहा था। अनेक लोग इन दिनों में इस दुनिया में नाश होने के लिए जा रहा। इस समय ऐसा बोल्ड फेथ को मुझे मेरे अंदर में परमेश्वर क्रिएट कर रहा था। यदि हमारे जीवन में ये टेस्ट नहीं होता है तो आज इतना बोल्ड हम नहीं हो सकता था। इस परीक्षाओं से मुझे गुजरने के कारण मैं बहुत ज़्यादा बोल्ड विश्वास में और दर्शन में हो गया। इस कारण कलीसिया को बेनिफिट होगा। दूसरा, जो बाय लोग, परमेश्वर के दास लोग, विश्वासी आज लगभग डगमगाते हुए मरने जा रहे हैं, उस समय हमारा विश्वास उनको जगा रहा है। हालेलुया। ये परमेश्वर का योजना है। परमेश्वर की योजना के बिना कुछ भी दुनिया में अपने भक्तों के जीवन में नहीं होता है। जो कुछ भी होता है परमेश्वर की योजना के साथ होता है। विदाउट एनी प्लान ऑफ गॉड नथिंग विल हैपन। कुछ भी परमेश्वर की योजना के सिवा परमेश्वर के भक्त के जीवन में नहीं होता है। हालेलुया। ये बिल्कुल 101% ये सच है। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा जीवन में हुआ है ये परमेश्वर की योजना था। इसलिए आज फिर से हम परमेश्वर का गवाही देता है। और मैं आज भी बोलता हूँ, मैं सबसे ज़्यादा तुझे प्यार करता हूँ। एक तरफ मेरा बेटा का चेहरा मेरे अंदर में है, एक सोच में है, उसका हर समय उसका इमोशंस हमारे जीवन में हमेशा होता है, लेकिन उसको हम साइड किया हुआ है बाय द होली स्पिरिट। और उसके बाद आज भी हम बोलते हैं परमेश्वर तू मेरे लिए सबसे महान है। तब जाकर के परमेश्वर का अभिषेक हमारे अंदर दुगुना बढ़ गया। हमने देख लिया उसको, परमेश्वर का पावर, उसका बोल्डनेस मेरे अंदर और मजबूत हो गया है। हालेलुया। मैं आपको बोल रहा हूं कि इस तरह का परमेश्वर का जो प्लान है एक व्यक्ति के जीवन में नहीं है, सबका जीवन के लिए परमेश्वर रखा हुआ। और उसके लिए जो इंटरेस्टेड होगा उसको वो मिलेगा। उसके लिए बहुत बड़ा खिलाड़ी जैसे अपने जिंदगी को समर्पित करता है, यानी सारे चीज़ों से वो अलग करता है, वैसे ही होता है परमेश्वर का बुलाहट भी। आप अपने जीवन को डिला डाला डाल करके परमेश्वर का भक्त नहीं बन सकता है। हमारा जीवन से परमेश्वर का प्रकाश बाहर निकलना है। उसके विषय में बोलते बोलते यहाँ आया।
परमेश्वर का महिमा आपका जीवन से बाहर निकलना है। मैं तो इतना साल से रो रहा हूँ, मुझे एक भी चेला नहीं मिला है जो मैं जैसा सोचता हूँ, मुझे दुनिया में नहीं मिला है। मैं जिस तरह से जिस बर्डन से जो प्रचार करता है, उस बर्डन से एक भी व्यक्ति मुझे दुनिया में नहीं मिला। मेरे बर्डन हम जानता है, मेरे बोझ हम जानते हैं, कैसा एक विश्वासी होना चाहिए, कैसा एक प्रभु का भक्त होना चाहिए। मेरे पास एक आइडिया है। उस तरह का एक भी व्यक्ति को मैंने नहीं देखा इतना दिन का प्रचार में। जो भी आया है सब खाने पीने के चक्कर में आया है, जो भी आया है नौकरी खोज के, जो भी आया है कि समस्या, बिजनेस के लिए प्रार्थना, पेट के लिए प्रार्थना, बच्चे का मार्क के लिए प्रार्थना, एग्जाम के लिए प्रार्थना, और परिवार बनाने के लिए प्रार्थना, पति के लिए प्रार्थना, बच्चे के लिए प्रार्थना, पेट दर्द के लिए प्रार्थना, अपने शारीरिक आवश्यकताओं के सिवा कोई भी आज तक मेरे पास नहीं आया प्रभु को खोज करके। मुझे लक्षण नहीं मिला है आज तक। आज भी तक मैंने इतना साल से प्रभु को सेवकाई की, एक भी व्यक्ति, मेरा जो बेटा जो था इमैनुअल, उसके सिवा मैं किसी को नहीं देखा है। उसने संपूर्ण समर्पित व्यक्ति था, उसका जीवन में कोई चिंता नहीं था कोई किसी बात में, वो टोटल सरेंडर्ड पर्सन था। मैं आपको बोल रहा हूँ, एक पर्सन को भी मैंने अपने जीवन का इस सेवकाई में देखा नहीं। जिस तरह का बर्डन मेरे अंदर में है, सब अपने फायदा के लिए परमेश्वर के पीछे है। आज आप भी बैठा हुए मेरे सामने, सब तो अपने फैमिली प्रॉब्लम का प्रेयर रिक्वेस्ट लेकर के बैठा हो। किसी को शादी करना, लड़का चाहिए, किसी को लड़की चाहिए, किसी को पति सुधरना है, पत्नी सुधरना है, बच्चा सुधरना है, मार्क मिलना है, बिजनेस ठीक हो जाना। इसी के कारण तो आप लोग हैं। और क्या, यीशु को खोजने के लिए आया है। हालेलुया। तो जिस दिन आपका ये ट्रेंड चेंज हो जाएगा, तो आपका अंदर में, मैं बोल करके बताने के लिए चाहता हूँ, भयानक चेंजेस आएगा। आपको कोई भी चीज़ का टेंशन नहीं होगा। परमेश्वर सारे संपत्ति का मालिक है। आपका जीवन में कोई भी घटी नहीं होगा। सारे आवश्यकताओं को परमेश्वर पूरा करेगा। उसके पास ऐसा संपत्ति है। आप क्या समझ रहा है, परमेश्वर बहुत बड़ा धनी आदमी है। वो सचमुच आप जब उसको पीछे करेगा ना, आपको वो आगे ले जाएगा, और उसके लिए आपको सोचने की जरूरत नहीं। बात यही पर प्रॉब्लम है कि लोग पहले सोचता है आमदनी, जिंदगी, इसलिए कोई प्रभु के पास नहीं आ पा रहा है। वो प्रभु को नहीं खोज रहा है, परंतु प्रभु का खोज रहा है। जब आप प्रभु को खोजेगा, प्रभु का छोड़ करके प्रभु को खोजेगा, तो प्रभु मिल जाएगा, तो प्रभु का भी आपको मिलेगा। हालेलुया। आपने प्रभु का नाम खोज रहा है, प्रभु को खोजो, तो प्रभु का सारे अनुग्रह आपका जीवन में आ जाएगा। प्रभु को खोजो आप। कितना लोग प्रभु को खोजता है रियल में, बताइए आप, कितना लोग खोजता है? आप अपने जीवन का आशीष का सिवा कुछ भी नहीं खोजते हैं। उसके लिए यीशु मसीह का नाम में शक्ति है, इसलिए उसके पीछे हो लिया है। हालेलुया। कोई उद्धार पाने के लिए, कोई आनंद जीवन पाने के लिए, ये भी तो स्वार्थता है। आनंद जीवन आपके लिए जो हो रहा है वो भी तो फ्री में मिल रहा है ना, इसलिए तो बपतिस्मा लिया। यीशु स्वर्ग देगा, अच्छा ठीक है, इसके बाद में एक स्वर्ग होता है तो वो भी हाथ से नहीं जाना चाहिए, इसलिए बपतिस्मा भी लेकर रखा है कि स्वर्ग जाएगा। उसके बाद जो कुछ भी पाप करेगा तो प्रभु क्षमा ही करेगा ना, एक दिन की प्रार्थना में ठीक कर लेंगे, हो जाएगा, स्वर्ग भी मिलेगा। यहाँ पाप क्षमा भी हो जाएगा। कितना भी पाप करो, फिर जाकर के पाप क्षमा मांग लो, पाप क्षमा भी हो गया, फिर तुम मरेगा तो स्वर्ग मिलेगा। मेरा काम, फिर बच्चा का तबीयत खराब है, उसको ठीक करो, अच्छा मार्ग दे दो, अच्छा नौकरी दे दो, अच्छा घर दे दो, गाड़ी घोड़ा बंगला दे दो, अच्छा से शादी कराओ, हमको सब कुछ ठीक कराओ, प्रभु जी अच्छा से चलने दो। एक नंबर का चालाक है हम लोग। परमेश्वर को नहीं खोज रहा है, हम परमेश्वर का खोज रहा है। जब आप परमेश्वर को खोजेगा तो आपकी ज़िंदगी बदलेगा। आपको कोई पादरी आपका ऊपर डंडा मारने की ज़रूरत नहीं है, आपको ज़बरदस्ती प्रेशर देने की ज़रूरत नहीं, आप स्वयं खोजेगा। मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं जब प्रभु का सेवकाई शुरू किया तो मुझे एक भी पादरी पीछे नहीं किया है। मैं ऐसा कलीसिया से, कैथोलिक चर्च जो है उसी का अंदर में रहने का समय में मैं यीशु को पा लिया था। तो समझिए वहाँ पर कितना पादरी पीछे करता होगा। ऐसा अवस्था से मैंने यीशु को खोजना और सेवकाई को शुरू किया है।
तो किसी का प्रेशर का जरूरत नहीं है। हमको प्रभु को खोजना है तो हम अपने आप को खोजेगा। मेरे अंदर में सचमुच प्रभु का खोज है तो किसी की जरूरत नहीं है, हम अपने आप को ढूंढेगा। आपके पास पैसा नहीं है तो पैसा को कमाने के लिए आपको कोई सिखाना पड़ेगा कि ऐसा करो तो पैसा मिल जाए। आपने हर रास्ता को खोजेगा, कैसे हम पैसा कमाएं। हर रास्ता, ये रास्ता बंद होगा तो दूसरा रास्ता, तीसरा रास्ता, ये बिजनेस खत्म होगी तो दूसरा बिजनेस, तीसरा बिजनेस, ये आप जानते हैं ना करने के लिए। तो प्रभु को खोजने के लिए आपको क्या दिक्कत हो रहा है? हालेलुया। तो प्रभु को भी इसी तरह खोजना चाहिए। एक रास्ता बंद हो जाए तो एक तरह से ब्लॉक हो गया तो दूसरा तरफ से परमेश्वर का दरवाजे के पास फिर से आपको जा करके खटखटाना, परमेश्वर मुझ पर दया करे, तेरी उपस्थिति से मुझे भर दीजिए, तेरे उपस्थिति मेरे लिए महान है। क्या आप इतना बोलने के लिए आज तैयार है कि परमेश्वर तेरी उपस्थिति मेरे लिए महान है? तो आपका जिंदगी बदलेगा। हालेलुया, आपका लाइफ बदलेगा। मूसा ने परमेश्वर से बोला कि देखो मेरे पास पावर नहीं है, तो परमेश्वर बोला क्या है, तुम काहे के लिए चिंता करता है? मैं ही तो सभी मनुष्यों को गूंगा या बहरा बनाया। मुझे देखो, अंधा और देखने वाला कौन बनाया? मैं ही बनाया। मैं तुमको शक्ति दूंगा, हियाव बांधो और जाओ आगे। मैं तेरे मुख के संग रहूंगा और तुझे सिखाऊंगा कैसे क्या बोलना है। इस तरह का परमेश्वर का वचन सुनने के समय आपको इस वचन पर विश्वास करना है। आज मेरा वचन को सुनने वाले आप इस पर विश्वास करने के लिए तैयार हैं? परमेश्वर आपसे बोल रहा है, घबराइए नहीं। आपका जीवन में क्या बोलना है, क्या करना है, उसका विषय में परमेश्वर गारंटी दे रहा है। तेरा विषय नहीं है। परमेश्वर बोल रहा है कि मैं तुमको संभालूंगा, मैं तुमको बल दूंगा, मैं तुमको डायरेक्शन दूंगा, मैं तुमको चलाने का शक्ति दूंगा। जो तुमको बोलना है, जो तुमको करना है, वो मैं समय समय पर तुम्हारे संग रह करके काम करूंगा। इस तरह का परमेश्वर का वचन को ऊपर क्या आप विश्वास रख सकता है? तब जीवन बदलेगा। इस वचनों को आप सुनने का समय आपका लाइफ में परमेश्वर पर आपका भरोसा होना है। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के वचन को ऊपर भरोसा रखेंगे तो वो वचन आपके जीवन को बनाना शुरू करेगा। हालेलुया। मैंने इस वचन के ऊपर कई साल पहले भरोसा रखा। मेरे पास कोई बाइबल नॉलेज नहीं था, मेरे पास कोई बात करने का ताकत नहीं था। उस समय मैं परमेश्वर से इस वचन के कारण मैं परमेश्वर से बोला, परमेश्वर मूसा से तूने ये बोला है तो मैं भी तो एक व्यक्ति हूँ आपके सामने, मैं भी तो आपका संतान है। मूसा से तूने बोला कि तेरा जीवन में मैं शक्ति दूंगा, बोलने का बल दूंगा। मूसा बोले मेरे पास पावर नहीं है बोलने का। तो परमेश्वर बोले कि काय के लिए तो चिंता करता है? सबका मुंह हमने दिया है, बोलने वाला और नहीं बोलने वाले को मैंने बनाया। तुम काय के लिए टेंशन लेते हैं? अरे मैं ना ये सबको बनाया है, मैं तुम्हारे अंदर ताकत रखूंगा। ये जो शब्द मेरे जीवन को बदल दिया था। मैंने बोला परमेश्वर से, प्रभु जी ये वचन पर मैं विश्वास करता हूँ। तूने मूसा के साथ में वाचा को बांधा, मूसा को तूने बल दिया है, मूसा से तूने बात किया है, मैं तुम्हें शक्ति दूंगा। मूसा ने, परंतु उसके बाद मैं हारून को लेकर के गया था, लेकिन मैंने उतना ही 13 वाक्य तक जो है उतना ही लिया है, 12 वाक्य तक। उसके नीचे मूसा बोल रहे हमको सहारा चाहिए, हेल्पर चाहिए। उस कारण फिर परमेश्वर हेल्पर को दिया था। मैंने उसको ऊपर नहीं जा रहा है। 12 वचन के अंदर कोई मैंने रख करके अपने दिमाग को, परमेश्वर ने जो बोला है, बाकी तो मूसा ना बोल रहा है, परमेश्वर जो बोला है उसी पर हम लोग को ध्यान देना है। मूसा बोलने का और ध्यान मत दीजिएगा। परमेश्वर जो आंसर दे रहा है वही आपका वचन होता है। परमेश्वर क्या बोला था? मैं तुमको ताकत दूंगा, काहे के लिए टेंशन ले रहा है? तो उस वचन को मैंने पा लिया, उस वचन पर मैंने आशा रखा है। उस कारण इस बाइबल को मैंने उठा लिया, एक बाइबल खरीद करके परमेश्वर का वचनों को सीखना शुरू कर दिया। हमेशा आज भी मेरे अंदर में ये वचन है। परमेश्वर ने मूसा से बोला, मनुष्य को मुंह देने वाला कौन है? उसको बोलने का शक्ति बहरा या गूंगा कौन बनाता है? जाओ तेरे संग में रहूंगा
और मैं तुमको सिखाऊंगा, बोलने का ताकत दूंगा। वो परमेश्वर पर मैंने विश्वास किया है। हालेलुया। इसलिए आज 23 साल लगभग हो रहा है, इतना दिन के अंदर में मैं आपके सामने प्रचार करता हूँ। आज भी देखिए मेरे पास कोई नोट नहीं है, मेरे पास नोट नहीं रहता है। मैं बाइबल खोलता है तो उस समय जो गीत गाता है उस समय मेरा प्रचार, ये प्रचार के विषय में मैं कल नहीं सोचा था। अभी जो प्रचार करने के समय पवित्र आत्मा मेरे अंदर देता है वही आपसे प्रचार करता है। हालेलुया। लेकिन ऐसे प्रचार करना है तो पहले से परमेश्वर का रेवलेशंस पाना जरूरी है। पर्टिकुलर एक प्रोग्राम के लिए मैं तैयार नहीं होता है, परंतु मैं हमेशा तैयार रहता है। हालेलुया। मेरा मतलब आप समझना है, ऑलवेज रेडी है। कोई एक प्रोग्राम के लिए रेडी कर करके हम नहीं होता है, एक सेवकाई के लिए। मैं तो ऑलवेज रेडी रहता हूँ, क्योंकि एनी प्रोग्राम के आप प्रोग्राम में मुझे यूटिलाइज कर सकता है। जब भी हमारा मुंह खोलेगा, एक गीत गाएगा, उसके बाद में परमेश्वर बोलना शुरू करेगा। हालेलुया। इसलिए मेरे लिए ऐसा मैसेज का प्रॉब्लम नहीं है, कमी नहीं है। हम जब शुरू करेगा, क्योंकि उसका पहले से ही परमेश्वर का रेवलेशंस मैंने घंटे बैठ करके ऊपर से पा लिया हुआ है। इसलिए मुझे आज तैयारी की जरूरत नहीं है। हालेलुया। मैं आपको फिर से बोलने के लिए चाहता हूँ, आज मैं इसलिए तैयारी नहीं करते हैं कि आज तैयारी इसलिए नहीं करते हैं कि मैंने तैयारी कई सालों से शुरू कर दिया है। उसके सामने बैठ करके आपको अचंबा होगा। मैं अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए नहीं बोल रहा है। घंटे मेरे पत्नी और बच्चे परेशान होता है मेरे जिंदगी से हुआ है, क्योंकि ना उनके साथ में खाने के लिए हम शामिल होता है, ना उनके साथ में चलने के लिए शामिल होता है, ना उनके साथ में शॉप में नहीं जाता है, ना हम पिकनिक में चले जाते हैं, ना हम मस्ती में चले जाते हैं। किसी भी, मैं तो दरवाजा बंद करके 24 आवर्स अपने कमरे में रहता, पत्नी और बच्चे बाहर आता। यही मेरी जिंदगी था इतना साल। आपको अचंबा होगा, 4 दीवार के अंदर मेरा जीवन रहा है जब से यीशु को हमने पाया है। मेरा कोई दोस्त दुनिया में नहीं है, ना कोई साधारण दोस्त है, ना कोई पादरी दोस्त है। कोई मेरा दोस्त नहीं दुनिया में। मेरा दोस्त मेरा परमेश्वर है, मेरा यीशु मसीह है। उसके बाद में मेरा दोस्त जो है मेरा पत्नी, मेरे बच्चे हैं। वो लोग मेरा साथ में, उनसे मेरा वार्तालाप होता है। और किसी से दुनिया में मेरा फ्रेंडशिप नहीं है। बाकी सब तो आप ही है, आपसे हम बात करता है। आपके साथ में, कलीसिया के साथ में रिलेशनशिप है। मेरे से मिलने के लिए कोई नहीं आता है, मेरे को फ़ोन करने के लिए कोई नहीं आता है, मेरे को किसी तरह का व्हाट्सएप और इस तरह का कोई मैसेज नहीं भेजता, क्योंकि मैं जानबूझ करके मेरे दोस्तों को, मेरे जीवन से, हालांकि दोस्ती करेगा तो इतना दोस्त आ जाएगा, लेकिन मैंने उसी समय से दोस्तों को काटने, जिसके अंदर परमेश्वर नहीं है, जिसके अंदर अभिषेक नहीं है, ऐसे व्यक्तियों से मेरा एक दिन का भी रिश्ता नहीं है, रह नहीं सकता। केवल परमेश्वर के साथ इतना साल हम अपने अलग करके हुए परमेश्वर के सामने बैठने के कारण उसका रेवलेशंस परमेश्वर मेरे अंदर दिया है। उस रेवलेशन अंदर आकर के स्टोर हो गया है। अब हमको ऐसा बैठने की जरूरत नहीं है। आज हम ज़्यादा काम भी करता है। आप समझना चाहिए, जितना प्रभु का सेवकाई में वीडियो एडिटिंग, टेक्निकल काम हम करते हैं, आज हमको उतना स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं। ये सबके लिए एक मौसम होता है। हालेलुया। क्या बाइबल में बोलते हैं? देयर इज ए मौसम। उस वचन को जस्ट पढ़ेंगे। सबोपदेशक अध्याय 3 उसका पहले वाक्य को पढ़िए, तो उसको पीछे तक प्रत्येक बात के लिए समय नियुक्त है तथा आकाश के नीचे प्रत्येक घटना का एक समय है। हालेलुया। प्रत्येक बात के लिए समय नियुक्त है तथा आकाश के नीचे प्रत्येक घटना का एक समय है। सीजन एंड टाइम। कोई भी घटना आकाश के नीचे होने के लिए एक काल और एक समय होता है। हमारा जिंदगी, स्पिरिचुअल लाइफ, जब यीशु से मिलते हैं तो एक समय होता है ना। मिलने के बाद उसके साथ चलने के लिए शुरू करते हैं तो एक समय होता है। आज भी मुझे मालूम है वो समय, कैसे पागल कर तरह मैं यीशु के पीछे हो लिया था। मेरे को इतना ही चाहिए था, परमेश्वर चाहिए था, उसको उपस्थिति चाहिए था, उसका अभिषेक चाहिए था, मैं उसको चाहता था।
और इसलिए वो मेरे जीवन में आने से, प्रभाव डालने से मेरे अंदर प्रचार बनना शुरू कर दिया है। मैं अपने आप को लोगों को बोलना शुरू कर दिया। भविष्यवाणी मेरे अंदर में आने शुरू किया। आज के डेट में जो हमारे चारों तरफ जो हो रहा है, इसका दर्शन ऑलरेडी मेरे पास है। भविष्यवाणी, एक से एक भविष्यवाणी मैंने बोला, लेकिन लोगों ने उस भविष्यवक्ताओं को सुनता जिसने ज़्यादा हल्ला करता है। यहाँ तो प्रॉफिट बनना है तो सबसे ऊंचा शब्द में बोलना, चिल्लाना है, गला फाड़ करके बोलना है, तब जा करके बोलता है इसका अंदर शक्ति है। धीरे बोलेगा, हम तो धीरे बात करता है। मेरा स्वभाव नहीं है दूसरे को कान फाड़ना, हम तो थोड़ा प्रेमी आदमी है। हमको ऐसा नहीं होता किसी को डिस्टर्ब करना मेरे स्वभाव के कारण। कोई चंगाई का प्रार्थना करता है, यीशु मसीह का नाम में चंके को चावल, ऐसे करके बुलाएगा, बोलेगा, तभी सामने वाला ऑडियंस सैटिस्फाइड होता है। तब बोलेगा, बाप रे, पादरी साहब का अंदर में इतना पावर है, इतना पावर है। वो तो मसल पकड़ रहा है। वो जो चिल्लाता है ना, वो पावर नहीं होता है, वो तो तुमको अट्रैक्ट करने के लिए बोल रहा है, अपने परफॉर्मेंस दिखा रहा है। वो कोई भूत को नहीं झाड़ रहा है, परंतु अपने परफॉर्मेंस दे रहा है, अपने शक्ति का प्रदर्शन कर रहा है। उससे कोई भूत नहीं भागने वाला है। हालेलुया। लेकिन उतना ऑडियंस बुड़वक हो गया आज का, उतना ही बुड़वक हो गया विश्वासी गण, ऐसे पादरियों को पीछे करता और लाइक और कमेंट देता है। वो समझता है कि इतना जोर से बोलता है तो इसके पास इतना ज़्यादा ताकत है। यदि हमारा जैसे सेवक जो है सॉफ्टली बोलता है, क्योंकि हमको मालूम है सॉफ्टली बोलने से ही शैतान निकल के जाएगा, हल्ला करने से नहीं जाता है। कोई बोलेगा यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाए, ऐसे बोलने से लाइक नहीं मिलता है, कमेंट भी नहीं मिलता है। वो समझ क्या रहा है, ये पादरी साहब का अंदर ताकत नहीं है, इसलिए वो आवाज नहीं उठा रहा है। वो समझते नहीं ये पादरी पावरफुल है। अब आपको बताओ, आप बताओ, यीशु मसीह चंगाई देने निकालने के समय या कोई भी जाकर के हल्ला किया था क्या? यीशु मसीह कितना देर प्रार्थना किया था उसने, 1 सेकंड भी नहीं प्रार्थना किया है, उठो चलो हो गया, चंगे हो जाओ, इतना 2-3 शब्द बोला है। उसने चिल्लाया नहीं है। पतरोस और पौलुस भी कहीं चिल्लाते हुए नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। चंगाई करने वाला ये पादरी नहीं है, उसका अंदर का अभिषेक होता है। उसके एक शब्द काफ़ी है, ऊंचा शब्द में कान फाड़ करके बोलने की ज़रूरत नहीं है, धीरे से बोलने से काम बन जाता है। और ये लोग सब नाटक करने वाला, मैक्सिमम लोग जो चिल्लाता जो ज़्यादा आवाज़ उठाता है ना, उससे बाहर, उससे थोड़ा अलग रही है, सब डेंजरस पीपल है। उतना ज़्यादा आवाज़ उठाने की ज़रूरत नहीं है। ये एक तमाशा बन जाता है और लोग समझता है, मिसअंडरस्टैंडिंग करता है। जो ज़्यादा बोलता है और जो ज़्यादा ज़ोर से बोलता है उसी के अंदर पावर है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हालेलुया। पावर उसके अंदर है जिसके पास परमेश्वर का अभिषेक है। ठीक है, जोर से बोले, धीरे बोले, अभिषेक इम्पोर्टेंट होता है। और जिसके अंदर में अभिषेक नहीं है वो कैसा भी बोले कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैं आपसे अभी बात कर रहा हूं, मेरे अंदर होली स्पिरिट का अभिषेक रियल में है, तो ये आपका जीवन को परिवर्तित करेगा। हालेलुया। और वही जो पवित्र आत्मा को फ्लो होने के लिए मुझे चिल्लाने की जरूरत नहीं है, केवल मुझे बोलने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, आत्मा से चला दिया जाने का जरूरत है। मेरा मन और मेरी आत्मा, मेरे कॉन्शियंस पवित्र आत्मा के द्वारा गाइड होने की जरूरत है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। इसलिए ना कभी कभी प्रचार के समय में टर्न लेता है, अचानक कुछ बोलता है। ये पवित्र आत्मा का ट्रेनिंग्स हमारे ज़िंदगी में जो अभिषेक है उसके अंदर में होता है, वैसे ही वो ट्रेन करके बोलता है और करता है। इसलिए मैं आपको बोलने के लिए चाहता हूँ, पुराने मेरे एक समय था, उस समय का शुरुआत में इतना समय परमेश्वर के सामने मैंने दिया है,
वो बाइबल का साथ में, प्रभु का अभिषेक के साथ में दर्शन पाने के लिए मैं अपने ज़िंदगी को दिया था। जब दर्शन पा लिया तो उसके बाद में मुझे उसका ऑपरेशन के लिए समय देना पड़ रहा। अभी उसका भी सेकंड और थर्ड या और लास्ट स्टेज में हम पहुंच गया है। एक बात होता है परमेश्वर से दर्शन पाना है, उसके बाद वो दर्शन जो पा लेता है उसको प्रैक्टिकली डिलीवर करना है, सेकंड स्टेज है। तो मैंने काफ़ी साल बैठ करके कमरा के अंदर रह करके पागल की तरह यीशु मसीह के सामने मैंने जीवन को उंडेल दिया है। मेरे चार दीवार मेरा गवाह है इसका। गंडे 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 परमेश्वर के सामने। इसी का कारण नॉर्थ इंडिया के लिए परमेश्वर मुझे बुलाहट दिया है। ऐसा नहीं बोल रहे कहीं से कोई पादरी, कोई बाइबल कॉलेज का अभिषेक नहीं है ये, ठीक है, समझ लीजिएगा। कहीं से किसी का उधार लेके आवा दर्शन नहीं है ये दर्शन ऊपर से है। हमने पाया है, हमने परमेश्वर से पाया है। इसका अंदर में, चार दीवार के अंदर में ऊपर से निकाल के प्रभु ने दिया है। उतना ही हम परमेश्वर के ऊपर उठने के लिए कोशिश किया, प्रेशर डाला है उसके अंदर। क्या है परमेश्वर तेरे मन में, क्या है परमेश्वर तेरे मन में। और जब परमेश्वर के नज़दीक में, निकट में चले जाता था तो परमेश्वर का फेस मेरे अंदर में हो जाता था। जब हम उसके साथ में ऊपर चले जाता था तो वो परमेश्वर का मन मेरे अंदर में मिक्स हो जा रहा था, और मैं उसके साथ में जैसे मिलता था उसके मनोभावना, उसका जो हृदय का बातें मेरे अंदर में फ्लो हो रहा था। इसीलिए भविष्यवाणी शुरू होता, भविष्यवाणी ऐसा शुरू होता है। जब परमेश्वर के साथ आप लीन हो जाएगा, परमेश्वर का अंदर में आप पहुंच जाएगा, उसके हृदय को स्पर्श करेगा, आपका स्पिरिट और आत्मा, परमेश्वर का आत्मा एक होना शुरू करेगा। तब जा करके परमेश्वर अपने सोच विचारों को, भावनाओं को, उद्देश्यों को ऑटोमेटिकली आपके अंदर पावर आउट करना शुरू करेगा। ध्यान से सुनिएगा, केवल प्रार्थना में आप अपने हृदय को परमेश्वर को नहीं उंडेलता है, प्रार्थना में परमेश्वर अपने हृदय आपके अंदर भी उंडेलता है। हालेलुया। इसलिए दाऊद के विषय में बोलता है, परमेश्वर ने बोला है, मैं अपने मन के मुताबिक एक व्यक्ति को पाया है। एक व्यक्ति को पाया गया है हृदय के अनुसार। परमेश्वर अपने हृदय के अनुसार बहुत लोगों को पाता नहीं है। परमेश्वर तो देखता तो सब लोग परमेश्वर के पास आता है, अपने हृदय का पूर्ति के लिए आता है। परमेश्वर का हृदय का पूर्ति के लिए जब बात बनता तो कोई उसका साथ नहीं देता है। तो इस तरह का परमेश्वर के नज़दीक में आप चढ़ जाएगा, परमेश्वर के नज़दीक में आप चढ़ जाएगा तो परमेश्वर का हृदय, परमेश्वर आपके अंदर उंडेलना शुरू करेगा। परमेश्वर का अंदर का योजना, परमेश्वर को अंदर का योजना, परमेश्वर को कलीसिया को क्या सिखाना है, कलीसिया को क्या चेतावनी देना है, देश के लोगों को क्या बताना है, ये सारा चीज़ परमेश्वर को डिलीवर करने के लिए एक इंसान चाहिए, है ना। जब तक कोई इंसान उसके लिए तैयार नहीं होता है तो परमेश्वर अपने दर्शन इंसान के अंदर नहीं देते हैं, तब तक वो कैसे वो कलीसिया में वो संदेश दे पाएगा। परमेश्वर सीधा उड़ कर के स्वर्गदूतों को आज नहीं भेजता है, परमेश्वर अपने दासों को मुँह से बोलता है, भविष्यवक्ताओं के मुंह से बोलता है। इसलिए परमेश्वर को ऐसा दास, ऐसा भविष्यवक्ता मिलना चाहिए। परमेश्वर का रियल जो उद्देश्य उस दास के अंदर पहले उंडेले और उसके बाद वो दास कलीसिया का अंदर में उंडेल दे, या फिर दुनिया का लोगों से वो बात करे। भविष्यवक्ता ऐसा जन्म होता है। इसलिए ये रिलेशनशिप का बात है। मैं आपको बताने के लिए चाहता हूँ, देयर इज अ सीजन, उसके लिए एक समय है दर्शन को पाने के लिए। दर्शन को पाने के बाद में उसको प्रैक्टिकल लाइफ में उतारने का एक समय है। आज मैं अपने जीवन में उस स्टेज में चल रहा है कि मेरे को जो परमेश्वर दिया हुआ है उन सारे दर्शनों को प्रैक्टिकल में वो उंडेलने के लिए कोशिश में है। हालेलुया। ग्राउंड में उसका इफेक्ट आना है, उसी के कोशिश में है। इसके बीच में ही हमको जीवन में परीक्षाएं आए, परंतु उसको भी क्रॉस करने के लिए आज परमेश्वर ने कृपा किया है, आगे बढ़ रहा है। आज भी स्ट्रगल से परमेश्वर आगे ले जा रहा है, लेकिन ये सफ़र तो वो चलते जाएगा आखिरी दिन तक। मैं आपको बताने के लिए चाहता हूँ, सेम आपका भी ज़िंदगी है, आपका भी लाइफ में कोई चेंजेस नहीं। इसलिए क्या बोलता है सबोपदेशक 3 और उसके 1 में हम लोग क्या पढ़ा,
प्रत्येक बात के लिए समय नियुक्त है, तथा आकाश के नीचे प्रत्येक घटना का एक समय है। हालेलुया। आपके जिंदगी इसलिए प्रभु के हाथ में दीजिए। आज जो आपके जीवन में हो रहा है ये कल नहीं होगा। आज आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन का समय है, बदलावट का समय है। अभी आपको बदलना चाहिए, आपका ज़िंदगी परमेश्वर को देना चाहिए। और कल इसके बारे में आप सोचिएगा तो आपका जीवन से, आपका हाथ से दिन गुजर जाएगा, फिर आपको आज का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए आप समय पर हर बातों का रिएक्शंस दे दीजिए, परमेश्वर आपके साथ में काम करेगा। मत्ती 5 उसका 13 वाक्य। तुम जगत की ज्योति हो, पर्वत पर फंसा हुआ नगर छिप नहीं सकता। और 16 को पढ़िए। तुम्हारा प्रकाश मनुष्यों के सम्मुख इस प्रकार चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है महिमा करें। हालेलुया। यीशु मसीह का ये दर्दली एक पुकार है उनका। वो बोलता है तुम जगत की ज्योति हो। उसके नीचे बोलता है तुम्हारा प्रकाश मनुष्यों के सम्मुख इस प्रकार चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है महिमा करे। मैं इसी से बात करने के लिए शुरू किया था कि आपके भले कामों को देखना है। ना क्रूस टांगने से होता है, ना बाइबल ज़्यादा बोलने से नहीं होता है, सुसमाचार का पत्रियों को बांटने से ही केवल नहीं होता है, चर्च रेगुलर जाने से ही केवल नहीं होता है, परंतु आपका जीवन के अंदर से, आपका चाल चलन से, आपका जीवन का परमेश्वर का खुशबू चारों तरफ फैलना चाहिए। यदि आप एक स्टूडेंट हैं, एक नौकरी करने वाला व्यक्ति है, बिजनेस पर्सन है, तो आप वहाँ पर पर्ची बांटना, यीशु मसीह की जय बोलने से केवल काम नहीं बनता है। आज तो सिस्टम तो वही चल रहा है, जहाँ कहीं भी जाते हैं परमेश्वर का महिमा करने के लिए बाइबल बांटता है और पर्ची बांटता है। बहुत ऐसा नहीं है बात। आपका जिंदगी एक नमूना बनना है। प्रभु का खुशबू आपका जिंदगी से बाहर निकलना है। कैसे जिंदगी से बाहर निकलना है? आपका होल लाइफ उसका प्रकट करना है। आप स्कूल में जा रहा है तो वहाँ कॉपी करता है क्या? वहाँ पर आपका जो बच्चों के साथ में दोस्ती संगति, ये सारे चीज़ में देख करके लोगों के सामने आपका प्रभाव होना है। यदि आप नौकरी के स्तर में हैं तो बाकी स्टाफ और आपके अंदर में कोई चेंजेस नहीं है। जो जैसा करता है वैसे आप भी करते हैं। जो स्टाफ, जो नॉर्मल स्टाफ करते वैसे ही आपका ज़िंदगी है, कोई चेंजेस नहीं है। आपका जीवन से प्रेम बाहर नहीं निकलता है। आप गुस्सा करते हर बात में टॉर्चर करता है, झंडा उठाने के लिए जाते हैं, चले जाते हैं, हमको क्यों ऐसा नहीं दिया, हमको क्यों ऐसा नहीं दिया, झंडा उठा के फहरा के चले जाते हैं राजनीति करने के लिए। अपने नौकरी में राजनीति करते हैं, उसका अंदर से परमेश्वर का कोई प्रभाव नहीं, बाहर नहीं निकलेगा। यीशु ने बोला एक गाल पर जो थप्पड़ मारेगा उसका दूसरा भी गाल फेर दे। तुम तैयार है क्या? तुम तो झंडा पकड़ने के लिए चले जाती है, तो तुम्हारे अंदर से कौन से यीशु मसीह का महिमा होगा? हालेलुया। जहाँ जहाँ जाता है तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम देखता है, ये परमेश्वर का महिमा नहीं है। तो मैं आपको बोल रहा हूँ, उसके द्वारा क्या बोलता है? यीशु मसीह जीवित है। ये लोग देखो इसका ज़िंदगी कैसे चल रहा है, ऐसे बोलने नहीं होने देना है। तो आपका लाइफ जो है पब्लिक रिलेशनशिप है, आपका जो जीवन का अंदर से जो कुछ भी निकलना चाहिए, परमेश्वर का महिमा उसके अंदर से होना चाहिए। आप किसी से उधार नहीं लेना। बाइबल जो बोलता है आप किसी से उधार नहीं लेना है, परंतु आप उधार सबको देने लायक बनना है। बाइबल में ड्यूटोनॉमी में लिखा हुआ है आप तभी आशीषित है आप उधार ना ले और दूसरों को उधार दे। ऐसा परमेश्वर आपको बनाएंगे। यदि किसी के जीवन में ऐसा नहीं हुआ, आप केवल उधारे लेते रहा, तो कहाँ परमेश्वर का महिमा हुआ है? वहाँ पर कोई परमेश्वर का महिमा नहीं हुआ है। तो कम से कम इसके विषय में सोचिए। अपने जीवन में उधार लेते लेते गया और लेते लेते जा रहा, आज कम से कम जिंदगी बदले और परमेश्वर के सामने समर्पण करे। ये सब परमेश्वर का नाम का बदनामी है।
ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी के सामने पैरवी करता है ना, नौकरी के लिए, बेटी के नौकरी के लिए, बेटा का नौकरी के लिए उल्टा सीधा रास्ता खोज देता है। वहाँ जाकर के मेरा बेटी को भर्ती कर लीजिएगा क्या, उसको नौकरी दे दीजिएगा क्या, उल्टा सीधा सर्टिफिकेट बनाना है, पैरवी करवा करके नौकरी दिलाना है। इस तरह का जो भी काम करता है, परमेश्वर का महिमा नहीं होता आपके जीवन से, आपका अंदर से तो शैतान का महिमा हो रहा है। जो भी आपका जो जीवन है, मैं आज तक मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं अपने जीवन में, तो मेरा बेटा इमैनुअल के लिए उसका लर्निंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दिया, तो हमारे चारों तरफ लोग गर दिया, एजेंट लोग बोल रहे हैं कि 5,000 रुपये दे दीजिए, बच्चा का लाइसेंस हो जाएगा। मैंने बोला कि नहीं, हमको नहीं चाहिए। अरे टेस्ट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आपको घर बैठ करके सब कुछ हो जाएगा। बोला कि हमको नहीं चाहिए, हम तो टेस्ट दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सीधे रास्ते में जाएगा तो जाएगा, देगा नहीं है, उल्टा रास्ता में जाने के लिए वो प्रेशर देगा, क्योंकि उसको तो पैसा चाहिए, घूस के द्वारा ही करके देगा, नहीं तो देगा ही नहीं है, उल्टा सीधा करते रहेगा। तो क्या मैं एक धर्मी व्यक्ति हूँ, मैं कैसे जाकर के घूस देगा? मुझे तो लाइसेंस चाहिए भी। मैं तो बहुत परेशान हूँ, इसमें इतना परेशान हो गया कि एक भी काम करना है तो बिना घूस के नहीं होता है, तो हम तो करेगा ही नहीं। इस कारण मेरे बहुत सा काम रुका हुआ है, क्योंकि हम तो उल्टा रास्ता में जाएगा नहीं। घूस नहीं देने से काम नहीं होता है, तो हम छोड़ देगा, हमको काम नहीं चाहिए, ऐसे रहेंगे। लेकिन घूस नहीं देगा, उल्टा सीधा मार्ग में हम नहीं जाएगा, हमसे नहीं होगा। मेरा एक भी कागज़, मेरे घर का हो, सेवकाई का हो, पर्सनली हो, एक भी कागज़ में ऑफिशियल मैटर में मेरा और मेरा पत्नी का, मेरे बच्चों के जीवन में उल्टा सीधा एक विषय आप नहीं देखेंगे जहाँ पर हमने 5 पैसा दे करके उस काम को किया है। मेरा सारा कागज़ वाइट है, आप टेस्ट कर सकता है। एक भी कागज़ में दाग नहीं है, एक भी ऑफिशियल डिटेल्स में दाग नहीं है। जो राइट है वो ही हम समर्पित किया, इसलिए हम हिम्मत के साथ प्रचार भी करता है। आप अपने आप में सोचिए ना, इधर बैठ करके इतना बड़ा उपवास कर रहा है आज, कितना उल्टा सीधा कागज़ आपने घूस दे करके, पैसे दे करके बनाया अपने ज़िंदगी में। उसका कौन पश्चाताप करेगा? आप ना पश्चाताप करेंगे। क्यों घर में शांति नहीं आता है? क्यों परिवार में बरकती नहीं आता है? क्यों बातें बातें में शैतान मारता है, आप लोगों को डिस्टर्ब कर देता है? आपका काम क्यों पूरा नहीं होता है? अरे पूरा ज़िंदगी में उल्टा सीधा काम करके रखा हुआ है। इसलिए शैतान ऐसा टॉर्चर करेगा, आपका ब्लेसिंग को रोक देता है वो। आप अपने हाथ में जो किया हुआ आज तक इतना दिन में, जो उल्टा सीधा जो बात, जो सरकारी लेवल में, कुछ भी लेवल में आपने किया है अधार्मिकता, उसका पश्चाताप कीजिए पहले, उसके बाद में बाकी पश्चाताप करना। हालेलुया। तब रास्ता खुल जाएगा। पश्चाताप इसके लिए सबसे ऊंचा उत्तर है। ठीक है, पाप तो कर दिया है, तो फिर तो वो कर दिया तो उसका तो रिटर्न नहीं ला सकता है। तो कर दिया तो आप ये कम से कम उसका अंदर से निकलने का रास्ता ढूंढिए। उसके लिए पश्चाताप बोलता, अभी भी बोलना नहीं मैं तो कुछ नहीं किया, जो किया मेरा जीवन का अवस्था था, हमने कर दिया, वो कर दिया, ये कर दिया। अपने आप में आप अपने जो गलतियों को मानने के लिए आज भी इनकार करते हैं और बोलता है मेरे परिस्थिति था, वो उसका गलती था, इसका गलती था, ऐसे बोल करके रहता है, तो उसको पश्चाताप नहीं बोलता है। पश्चाताप आपको रियल में उसका एक्सेप्ट करना पड़ेगा, परमेश्वर के सामने, मनुष्य के सामने नहीं, परमेश्वर के सामने यू हैव टू एक्सेप्ट। उसके बाद में मनुष्य के सामने उसका दोष देना और किसी तरह का नुक्ताचीनी करना आपको छोड़ना पड़ेगा, तब उसको पश्चाताप बोलते हैं। हालेलुया। मान लीजिए आज हम आपके साथ में कुछ किया है तो परमेश्वर के सामने क्षमा दे दिया, तो फिर उसके बाद में आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, तब जाकर के उसका अंदर से रिलीफ हो जाता है। इसलिए आपके वातावरण, जो स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाता है, पढ़ाई में जाते हैं, बिजनेस में जाते हैं, नौकरी में जाते हैं, वहाँ पर परमेश्वर का महिमा आपका जीवन में होना चाहिए। आपका परमेश्वर पिता का महिमा आपका जीवन से प्रकट होना चाहिए, यही परमेश्वर का उद्देश्य है। कितना मसीह लोग अपने ज़िंदगी से परमेश्वर की महिमा को बाहर निकालता है, बोलिए ना आप। इसलिए ना कलीसिया एकदम चौपट हो गया। आज कलीसिया में कोई रोशनी जो अंधकार से भरा हुआ है। कलीसिया में जो भी आता है उसका विषय तो अपने परिवार का समस्या को सॉल्व करना है। यीशु मसीह अपने ज़िंदगी में किसी का है तो परिवार में एक समस्या कैसे आ गया? यीशु मसीह जहाँ है तो समस्या नहीं होना चाहिए। दुनिया में जितना लोगों के जीवन में जो जो समस्या, उससे ज़्यादा समस्या मसीह के जीवन में है। तो समझिए इसके जीवन में और उसके जीवन में क्या फ़र्क है? दोनों में तो बंधन है। तो कि क्या सबूत है इसके अंदर में यीशु मसीह है?
आपका प्रॉब्लम और दुनिया का प्रॉब्लम बात बराबर है, आपको भी शांति नहीं, उसको भी शांति नहीं, तो आपको यीशु का नाम होने लेने से क्या फ़ायदा हुआ। हालेलुया। जीवन बदलना चाहिए और परमेश्वर के सामने अपने ज़िंदगी को साफ करें। तुम्हारा प्रकाश मनुष्यों के सम्मुख इस प्रकार चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है महिमा करे। हालेलुया। इतना देर हमने बोला परमेश्वर का वचन, इसका अंदर में कुछ हिस्सा जो है आपके लिए था। आज का दिन प्रभु आपसे बोला है। टोटल सरमन शायद आपके लिए नहीं होगा, लेकिन कुछ न कुछ भाग आपके लिए, आपके जीवन के लिए है। इसलिए वो क्या है आप थोड़ा देख लीजिए और उसके बाद में परमेश्वर के सामने अपने आप को समर्पण करें। प्रभु आपको सहायता करेगा। तू है प्रभु एक दाखलता, तू है प्रभु एक दाखलता, मैं हूँ उसकी एक डाली, मैं हूँ उसकी एक डाली। जब तक तुझसे जुड़ा रहूं, बना रहूं मैं फलदायी। जब तक तुझसे जुड़ा रहूं, बना रहूं मैं फलदायी, बना रहूं मैं फलदायी।